अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक है? अच्छा, हम चैप्टर नंबर 10 के जो एक्सरसाइज पे दी सबसे लास्ट पे प्रोग्राम कुछ दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, उनको डिस्कस करना है और उनको परफॉर्म करके देखना है, ताकि जो है ना उसके रिज़ल्ट की भी बात क्लियर हो जाए। तो चलते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिख के रखी हुई हैं। जैसे ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू असाइन योर एज इन ईयर्स, यानी आपने अपनी एज जो है वो ईयर्स में एंटर करनी है। और बाद में क्या करना है, फाइंड एज इन मंथ्स एंड डेज। दो चीज़ें हमने इसको जो है ना फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने स्टेटमेंट को सही तरह समझ लिया है कि नहीं। जैसे स्टेटमेंट को लेते हैं तो फिर हमारा जो है वो आंसर भी ठीक आ सकता है। यानी सबसे पहले प्रोग्रामिंग में लाजमी चीज़ जो है वो स्टेटमेंट को समझना होता है। अब मुझे क्या समझ आई है कि एक प्रोग्राम उसने कहा है लिखें टू असाइन योर एज इन ईयर्स इनटू अ वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल लेना है जिसमें हमने अपनी एज जो है वो ईयर्स में एंटर करनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इतनी स्टेटमेंट को हम किसी इसमें रन करके देख लेते हैं। मैंने जो है वो ये डेव C++ रखा हुआ है सॉफ्टवेयर। कंट्रोल N से पहले न्यू में आना है, नहीं तो फिर यहाँ से ये न्यू वाली ऑप्शन पे जाके आप सोर्स है, ये देखिए कंट्रोल N यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये वाला हमारे पास जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। ये इतना एरिया टेक्स्ट एडिटर होता है जिस पे हमने सारी जो है वो टेक्स्ट लिखना होता है। यहाँ से प्रोग्राम है, ये आपको पता ही है क्या हैश इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इन्हें कहते हैं। और ये stdio.h, stdio.h। और इसके बाद क्या मेन का फंक्शन आता है, ये भी लाजमी है। मेन फंक्शन के बाद हमने यहाँ स्टार्ट करना है। तो एज जो उसने कहा है कि ईयर्स में लेनी है, तो आपने जो है वो एज का एक मैंने ले लिया है वेरिएबल। उसके बाद फिर स्टेटमेंट में जाते हैं। स्टेटमेंट दी हुई है कि एज वाला एक वेरिएबल लेना है, ठीक है, एंड फाइंड एज इन मंथ्स एंड डेज। और उसी एज को हमने महीनों में और दिनों में एंटर करके देखना है। यानी मंथ्स वाला भी और डेज वाला मैंने एक और वेरिएबल ले लेना है। तो यहाँ पर मैं मंथ्स भी ले लेता हूँ, या हम सिंपल एम भी ले सकते हैं। बेहतर यही होता है कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही जो है ना वेरिएबल्स लें, ताकि प्रोग्राम की जल्दी से ही समझ आ जाए। मंथ में भी ले लिया, अब उसमें डेज में भी कहा हुआ है। अब उसने कहा है कि एज को हमने जो है वो ईयर्स में ले लेना है, वेरिएबल में स्टोर भी कर देना है। और एज मैंने फ़र्ज़ करें मेरी जो एज है वो 22 है। तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स के अंदर और डेज़ के अंदर। और उसने हिंट दे दिया है कि 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज़। एक साल जो है वो 365 डेज़ का होता है। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने लगा हूँ। मंथ्स कितने होंगे अगर हमारी एज 22 ईयर्स होंगे, तो हम क्या करते हैं, एज को ही मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ्स के साथ। और मंथ चूँकि साल में 12 होते हैं एक साल में, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 12। एज 22 है, वो मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, और आपका जो भी आंसर होगा वो मंथ्स के अंदर स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। यानी इस असाइनमेंट ऑपरेटर का हमें यही पता चला ना कि ये जो राइट साइड पे जो भी वेरिएबल हो, वैल्यू हो, एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, वो असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को दे दी जाती है, असाइन कर दी जाती है। इसके बाद डेज वाला फार्मूला एक मैंने लगाना है, वो है इसी एज को मल्टीप्लाई करेंगे हम 365 डेज़ के साथ। तो जस्ट छोटे से दो फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं।
और बाद में हमने इनको क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है। यही स्टेटमेंट में कहा होगा कि मंथ में ठीक हो गया। प्रिंट एफ आगे आपको पता ही है, मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर योर एज इन मंथ्स, ये थोड़ा सी ट्विस्ट के लिए है कि प्रोग्राम थोड़ा अच्छा नज़र आए। मंथ्स में है तो मैं यहाँ पे सेम वेरिएबल होना चाहिए जहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है, ताकि ये कंपैरिजन और आंसर भी ठीक आ जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं क्या करता हूँ, मैंने फिर वही चीज़ है, योर एज इन डेज, डेज में एंटर कर दिया। अभी क्या आएंगे, इससे पहले मैं यहाँ पे स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि ये अलग लाइन में शो हो और ये अलग लाइन में शो हो। उसके बाद ये डेज वाला हमने वेरिएबल ले लेना है। इसी तरह पहले रीड कर लेना एक बार कि हमारे जो है वो प्रोग्राम में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही खुद ही, क्योंकि ये भी आपको पता है कि जो पेपर में आना होता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं कि एरर तलाश करें, उनमें से भी ये भी सबसे जो है वो बेहतर तरीका होता है कि आप खुद एक बार प्रोग्राम को रीड करें। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड की स्पेलिंग भी ठीक है, एसटीडी टच भी ठीक है, मेन फंक्शन भी यहाँ से सही स्टार्ट हुआ है, इसकी दोनों ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं। इंट मैंने एज वेरिएबल लिया है 22, उसकी वैल्यू दे दी है, मंथ है, डेज है, मंथ की जो है वो ये फार्मूला सही लगाया हुआ है। इसी एज को मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, चूँकि एक साल में 12 डेज मंथ्स होते हैं। बाद में मैंने डेज़ का फार्मूला देखना है कि एज को हमने 365 के साथ ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, ओके हो गया। 365 22 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा वो डेज़ को मिल जाएगा। अब हमने अगली लाइन में क्या किया है, इसको प्रिंट करवा दिया है। यहाँ पर मैं एक स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि ये भी अगली लाइन में प्रिंट हो। मंथ वाला वेरिएबल भी ठीक है और ये भी ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लगाए हुए हैं ताकि ये इंट की वैल्यू हो। ये भी आपको पता है कि परसेंटेज डी क्यों लगाते हैं, इंट की वजह से। इंट डाटा टाइप कौन सी है, इंटीजर डाटा टाइप है, इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी यूज होता है। नेक्स्ट लाइन में भी मैंने ठीक लिखा हुआ है, तो आप इसको रन करके देखते हैं। रन करने से पहले हम कंपाइल करेंगे, जैसे ही कंपाइल करते हैं तो आपको जो है वो प्रोग्राम सेव करना पड़ेगा किसी नाम से, प्रोग्राम 1 के नाम से मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा जी, सेव हो गया। अब उसने नीचे देखें तो इस बार में आपको पता ही है कि एरर्स में बताएगा, एरर्स भी ज़ीरो है, वार्निंग भी ज़ीरो है। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आंसर क्या आया है, योर एज इन मंथ्स, यानी 2 3 4 मंथ्स हो गए आपकी। अगर एज 22 है तो योर एज इन डेज आपके इतने डेज बनते हैं, 8030 डेज। अब आप यहाँ पर अगर अपनी एज को चेंज करते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने 16 कर दिया, तो 16 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ तो मंथ्स में निकल आएगी, 16 मल्टीप्लाई होगा 365 के साथ और डेज में आपका रिजल्ट निकल आना चाहिए। तो अब 192 मंथ बन गए हैं और 5840 डेज बन गए। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम था। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ। ये मल्टी लाइन कमेंट का भी आपने पढ़ा हुआ है कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। मैं कहता हूँ कोड डेल ना हो ताकि हमें बाद में भी इसकी ज़रूरत पड़ जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहता है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर वेट इन किलोग्राम्स। ये वेट आपने एंटर करना है किलोग्राम्स के अंदर, कन्वर्ट इट इनटू पाउंड्स, और उसी किलोग्राम को पाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देना है। डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, और बाद में इसको डिस्प्ले कर देना है। और उसने हिंट भी दिया हुआ है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू इतने। तो क्या मुझे पता चला है कि वेट पहले हमने वेरिएबल 2 ले लेने हैं, किलोग्राम वाला भी और पाउंड वाला भी। तो इंट केजी में लिख देता हूँ और पाउंड्स भी लिख देता हूँ, या पी लिख दें, जैसे भी आपको सीख लगे। तो अब उसने कहा है कि टू एंटर, एक प्रोग्राम लिखे जो उसमें एंटर करवाए वो वेट इन किलोग्राम्स के एज में। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा और उसको कह दिया कि एंटर वेट इन किलोग्राम। ठीक हो गया। ये आपको पता है प्रिंट एफ में एज इट इज़ शो हो जाना है।
स्कैनफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। स्कैनफ में हम परसेंटेज डी ही लेंगे क्योंकि ये इंट वाला है। तो केजी क्योंकि हम किलोग्राम ले रहे हैं। अब नेक्स्ट एक फार्मूला छोटा सा लगाएंगे, पाउंड का फार्मूला है। अब उसने कह दिया कि इतने केजी एक पाउंड में होते हैं। तो जस्ट सिंपल सा फार्मूला है कि हम क्या करेंगे, केजी को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन, इसको 0.0453592 इसमें कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमने जस्ट एक छोटा सा फिर कोड लिखना है जिसमें कहते हैं कि एंटर्ड, यानी जो आपने एंटर किया था, वेट इज शोन इन पाउंड्स, यानी आपका जो एंटर किया हुआ किलोग्राम के अंदर वज़न था, वेट था, वो हमने शो करवा दिया पाउंड्स के अंदर, जो कि है ये परसेंटेज डी ही यूज़ करेंगे। और आगे यहाँ पर मैं पाउंड का फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि पाउंड का वेरिएबल इसलिए लिया है कि ये जो केजी है जो आपने एंटर किया हो करेंगे यहाँ पर जो केजी एंटर करेंगे उसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। और नेक्स्ट ये भी फिर वेरिएबल यहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ पर लाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर देगा इसके साथ, और पाउंड में वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे वो वैल्यू शो हो जाएगी। एक गलती हम कर रहे थे कि स्कैनर फंक्शन के अंदर परसेंटेज डी तो हम यूज़ करते हैं, साथ एम्परसेंड का साइन भी यूज़ करते हैं ये यूज़र के लेने के लिए। अगर हम ना करते तो एरर आ जाना था। अच्छा, अब हमसे वो मांग रहा है कि एंटर योर वेट इन किलोग्राम्स, यानी कोई किलोग्राम्स के अंदर एंटर करें। ये क्यों आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है कि ये हमने ऊपर प्रिंटफ लिखा हुआ है। स्कैनर का फंक्शन अब आपसे इनपुट ले रहा है। अब आपने जो है वो फ़र्ज़ करें मैंने 33 केजी एंटर किया है, अब ये कन्वर्ट होगा पाउंड्स के अंदर और हमें आंसर मिलेगा। जैसे मैं एंटर का बटन दबाता हूँ तो नीचे लिखा हुआ है एंटर्ड वेट इज़ शोन इन पाउंड्स। पाउंड्स में शो हो रहा है, यानी कोई 33 अगर किलोग्राम्स हो तो 14 पाउंड्स बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई होगी आपको। तो वीडियो लेंथी हो गई है, हम 2 प्रोग्राम कर पाए हैं। तो ये स्टार्ट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा लेंथी चीज़ें समझने में लगी हैं। तो नेक्स्ट जो है हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो के अंदर को 3-4 जो है वो प्रोग्राम बन जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।